हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू एचपी स्टडी हब। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका कि क्वेश्चन आप अपने आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में। हम जानेंगे कि इंडिया का वो कौन सा शहर है जहाँ पे जो रहने के लिए सबसे अच्छा है। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस लेक्चर में। अलाउ टू नो, अलाउ टू डिस्कस। बट बिफोर वी गो, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन बटन। और इसके साथ ही अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एचपी स्टडी हब को ज्वाइन कर सकते हो। और इसके साथ ही आप हमें हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल इंक्लूडिंग फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। अगर बात करें ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की, तो फ्रेंड्स इसको हर साल रिलीज करता है द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री। तो आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रेजेंट में इंडिया के द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर कौन है। ठीक फ्रेंड्स, तो हर साल जो है ये मिनिस्ट्री इसको रिलीज करती है। और इसके साथ इस साल यानी कि 2020 में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के साथ साथ अलग से एक म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स भी रिलीज किया गया है बाय दी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री द्वारा। तो इस साल इसमें जो टोटल सिटीज पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में वो थी 111। तो 111 टोटल सिटी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और उसमें से जो है नंबर वाइज जो है रैंक हासिल किए गए हैं कि वो कौन सी सिटी है जिसको फर्स्ट रैंक मिला, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और बात करूँ फ्रेंड्स इस रिपोर्ट की कि ये फर्स्ट टाइम कब रिलीज की गई थी, तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो रिपोर्ट है ये फर्स्ट टाइम रिलीज की गई थी बाय दी हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्टर द्वारा 2018 में। ठीक है, अब याद रखिए 2018 से ये रिपोर्ट रिलीज करना स्टार्ट किया है इस मिनिस्ट्री ने, और ये इसका इस साल थर्ड एडिशन था। अगर आगे बात करें कि ये इसका मेन मोटो क्या है, तो अकॉर्डिंग टू दी प्रेस रिलीज जब की गई बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा, तो उन्होंने कहा ये आपका एक असेसमेंट टूल है जो कि इवेलुएट करता है द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस इनिशिएटिव फॉर अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन डेवलपमेंट के लिए जो भी इनिशिएटिव लिए जाते हैं सरकार द्वारा, या फिर उस वो कितना इंप्रूवमेंट कर रही है उस पर्टिकुलर सिटी के अंदर। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में उस पर कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, जो भी अर्बन एरिया में डेवलपमेंट होती है उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ में कितना फर्क पड़ा है। ठीक फ्रेंड्स, इसके साथ ये प्रोवाइड करवाता है एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्टिसिपेटिंग सिटीज अक्रॉस इंडिया बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक एबिलिटी ऑफ ए सिटी एंड इट इज सस्टेनेबिलिटी एंड रिसाइलेंस। फ्रेंड्स, इन्हीं को आगे हम डिटेल में देखेंगे। ये रहे ईज ऑफ लिविंग के वो फ्रेमवर्क जिनको मॉडल मान के, बेस मॉडल मान के या बेस फैक्टर मान के ये रिपोर्ट जो है रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है। और इसके अनुसार डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ को, स्पेशली जो 111 सिटीज़ है उनको रैंक दिया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ की, तो इसका जो शेयर रहता है मार्क में वो 35% रहता है। वही बात करूँ इकोनॉमिक एबिलिटी की, इसका 15% शेयर रहता है। और बात करूँ सस्टेनेबिलिटी की तो इसका 20%। और बात करूँ सिटीजन परसेप्शन सर्वे की तो इसका 30%। फ्रेंड्स, इन सबको मिला के 100% हुआ। तो 100% के हिसाब से या 100 पॉइंट मान के गिवन सिटीज़ को यहाँ पे जो भी 111 सिटी यहाँ पे ली गई हैं, पार्टिसिपेट की है जिन्होंने इस एक्सरसाइज में, ईज ऑफ लिविंग एक्सरसाइज में, उनको यहाँ पे मार्क दिए जाते हैं। और बात करूँ क्वालिटी ऑफ लाइफ में, तो फ्रेंड्स क्वालिटी ऑफ लाइफ में लिया जाता है एजुकेशन कैसी है उस पर्टिकुलर सिटी में, हेल्थ कैसी है, हाउस एंड शेल्टर कैसा है, वॉश एंड CWM, मोबिलिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड रिक्रिएशन। तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर ये फैक्टर सब इंक्लूड किया जाता है। इसको बेस मॉडल माना जाता है। इनको देखा जाता है कि पर्टिकुलर सिटी के अंदर इनकी डेवलपमेंट कितनी हुई है। और बात करूँ इकोनॉमिक एबिलिटी की, तो यहाँ पे देखा जाता है कि लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पे कितनी हो रही है। उसके साथ ही देखे जाते हैं कि उस पर्टिकुलर सिटी के अंदर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कितनी है, एक पर्टिकुलर पर्सन को कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है इकोनॉमिक के रिगार्डिंग। और वही बात करूँ सस्टेनेबिलिटी की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखा जाता है कि उस पर्टिकुलर सिटी के अंदर इन्वायरमेंट से रिलेटेड किस तरह के काम हो रहे हैं, ग्रीन स्पेस एंड बिल्डिंग किस तरह से तैयार की जा रही है, एनर्जी कंजप्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी कंजप्शन वहाँ पे कैसा है, और सिटी रिसाइलेंस कैसा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी के हैं। ठीक है, ये यहाँ पे देखे जाते हैं। और बात करूँ सिटीजन परसेप्शन सर्वे की, तो यहाँ पे देखा जाता है सिटीजन परसेप्शन सर्वे, लोगों को यहाँ पे क्या विचार है। ठीक है, वो पर्टिकुलर सिटी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनको वहाँ पे रहना अच्छा लगता है या फिर नहीं, आखिर वो क्या चाहते हैं कि यहाँ पे किस टाइप के आगे डेवलपमेंट हो। तो ये इंपॉर्टेंट 4 फैक्टर थे, या बोलूँगा मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में फ्रेमवर्क थी, जिनको बेस मॉडल मान के जो है ये ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स हर साल रिलीज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स वो कौन सी सिटी है जिसने इस रैंक में या इस पर्टिकुलर इंडेक्स में टॉप किया है। फ्रेंड्स, इसको आपको पहले समझना होगा कि ये जो इंडेक्स है ये कैटेगराइज आगे कैटेगरी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और बात करूँ तो फर्स्ट कैटेगरी की, तो फर्स्ट कैटेगरी में है पॉपुलेशन मोर देन मिलियन। किसी सिटी के अंदर
अगर पॉपुलेशन मोर देन मिलियन है, यानी कि 10 लाख से प्लस है, तो वहाँ पे जो है जो टॉप किया है इस रैंकिंग में, तब वो है बेंगलुरु। ठीक है, आप याद रखें। तब इस रैंक को जो फर्स्ट रैंक मिली है यहाँ पे वो है बेंगलुरु, सेकंड नंबर पे है पुणे, थर्ड नंबर पे अहमदाबाद, और आपके फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे देखने को मिलेंगे आपको चेन्नई एंड सूरत। फ्रेंड्स, बात करूँ कैटेगरी जिसकी पॉपुलेशन लेस देन मिलियन है, यानी कि 10 लाख से कम पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं शिमला ने वहाँ पे टॉप किया है। ये आपके हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल भी है। बात करूँ भुवनेश्वर, यहाँ पे दूसरा रैंक है। सिलवासा, काकीनाडा और सेलम, ये 5 स्टेट है जिन्होंने लेस देन मिलियन पॉपुलेशन में जो है आपका टॉप 5 रैंक हासिल की है। तो आप याद रखें, आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि पॉपुलेशन मोर देन मिलियन में किसने किया है, तो उसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु। और वही बात करूँ पॉपुलेशन लेस देन 10 देन मिलियन, तो वहाँ पे आपका आएगा शिमला। काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखिए। वही बात करूँ म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स की, तो फ्रेंड्स यहाँ भी कुछ 5 वर्टिकल क्राइटेरिया लिए गए हैं। यहाँ पे जो म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये रिलीज किया जाता है ऑन दी बेसिस ऑफ वहाँ पे सर्विस कैसी है, फाइनेंस कैसा है, पॉलिसी मेकिंग कैसी है, टेक्नोलॉजी कैसी है और गवर्नेंस कैसी है। ठीक है, इन 5 फैक्टर को यहाँ पे सर्वे को स्टडी किया जाता है कि उस पर्टिकुलर म्यूनसिपैलिटीज़ में क्या ये सब फैसिलिटी प्रॉपर वे से आ रही है। तो अगर यहाँ पे इस कैटेगरी की बात करूँ, अगर मैं आपको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंडेक्स में, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये इंडेक्स आपका 2 कैटेगरी में रिलीज किया जाता है। और बात करूँ इन दी मिलियन प्लस कैटेगरी, ठीक है, जहाँ की पॉपुलेशन मिलियन प्लस है, तो उस कैटेगरी में टॉप किया है इंदौर ने, आप याद रखें। उसके बाद सूरत और भोपाल का नंबर आएगा, इंदौर ने भी इसको टॉप किया है। वही बात करूँ लेस देन मिलियन कैटेगरी में, तो यहाँ पे टॉप किया है न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल ने, यानी कि NDMS ने यहाँ पे टॉप किया है। वही बात करूँ इमर्जिंग लीडर में, तो यहाँ पे आए हैं तिरुपति एंड आपका गांधीनगर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी फ्रेंड्स जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हर साल यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। तो आज का मेरा एक और क्वेश्चन जाते जाते आपसे ये रहेगा कि आपने मुझे बताना है लास्ट ईयर वो कौन सी सिटी थी जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में, जिसने, आपने मुझे लेस देन भी बताना है मिलियन और मोर देन मिलियन, ठीक है, दोनों में किसने फर्स्ट रैंक हासिल किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसे याद रखें, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।